जब हमारे जवानों के खून की आखिरी बूंद जमीन पर गिरी, भारत ने चुप्पी नहीं जवाब चुना और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। जानिए कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। 6 मई 2025 की रात घड़ी की सुइयां जैसे थम गई थीं। एक तरफ पूरा देश गहरी नींद में था, दूसरी तरफ भारतीय सशस्त्र बलों के जवान अपनी सांसें थामे अपने टारगेट्स की ओर बढ़ रहे थे। रात के ठीक 1:05 पर आसमान फटा और पाकिस्तान की जमीन पर बर्बादी का तांडव शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर का आरंभ हो चुका था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश को बताया, 6 और 7 मई की रात 1:05 और 1:30 के बीच ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। हमने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया। भर्ती, प्रशिक्षण और लॉन्च पैड जैसे आतंकी ढांचे पूरी तरह तबाह कर दिए गए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी एक ऐसी तैयारी की है जो हफ्तों से चल रही थी, एक ऐसी योजना की जो हर इंच पर बारीकी से बनाई गई थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने महीनों तक उन ठिकानों पर नजर रखी थी जहां आतंकवादियों को भारत के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां साजिशें तैयार होती थीं, जहां बंदूकें, विस्फोटक और नफरत भरी सोच तैयार की जाती थी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया, ये आतंकी शिविर उत्तर में सवाई नाला से लेकर दक्षिण में बहावलपुर तक फैले हुए थे। इनकी कुल संख्या 21 थी, लेकिन हमने 9 को पहले चरण में ही निशाना बनाया और इस चयन के पीछे भी एक साफ रणनीति थी। हर टारगेट का चयन खुफिया रिपोर्ट्स और उनकी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर किया गया। हमने सुनिश्चित किया कि कोई नागरिक नुकसान न हो। हमने केवल वही ठिकाने चुने जो आतंक का गढ़ थे। भारत इससे पहले भी करारा जवाब दे चुका है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक उरी हमले के बाद, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद उरी में 9 सैनिकों की शहादत, पुलवामा में 40 जवानों की कुर्बानी। इन दोनों घटनाओं के बाद भारत ने चुप नहीं बैठा था और अब 2025 में जब घाटी में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, भारत ने फिर एक बार वही संदेश दिया, अगर भारत पर वार करोगे तो जवाब सरहद के पार मिलेगा। अब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में निशाना बनाए गए उन 9 आतंकी शिविरों को। एक सवाई नाला मुजफ्फराबाद लश्कर-ए-तैयबा का सबसे बड़ा अड्डा। यहीं से सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में हमलों की तैयारी की गई थी। 2 सैयदना बिलाल मुजफ्फराबाद जैश-ए-मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर, हथियार, विस्फोटक और जंगल में रहने की ट्रेनिंग यहीं दी जाती थी। 3 गोलपुर कोटली एलओसी से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर लश्कर का बेस। अप्रैल 2023 और जून 2024 में तीर्थयात्रियों पर हमलों की जड़ यही थी। 4 बरनाला भिंबर यहां विस्फोटकों और हथियारों के साथ साथ छिपकर हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। 5 अब्बास कोटली एलओसी से 13 किलोमीटर दूर यहां फिदाईन यानी आत्मघाती हमलावरों को तैयार किया जाता था। बाकी 4 शिविरों की जानकारी भारतीय एजेंसियों ने अभी गुप्त रखी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वे बहावलपुर और पीओके के घने इलाकों में स्थित थे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, यह एक संयुक्त सैन्य मिशन था जहां भारतीय वायुसेना, आर्मी और स्पेशल फोर्सेज ने तालमेल के साथ काम किया। आईएएफ के फाइटर जेट्स मिराज और सुखोई अंधेरे आसमान में बिना कोई शोर किए गुस्से, टारगेट्स जीपीएस गाइडेड थे। हमलों से पहले ड्रोन और सैटेलाइट से पुष्टि की गई कि कोई नागरिक आसपास न हो। हर मिसाइल सीधी आतंकी ठिकानों पर गिरी। कोई भी इमारत सिर्फ अधूरी नहीं छोड़ी गई। हर ईंट, हर दीवार, हर गलत सोच राख में बदल दी गई। जब सुबह देश की जनता को यह खबर मिली, पूरा देश झूम उठा। लोगों ने मिठाइयां बांटी, सोशल मीडिया पर तिरंगे की बाढ़ आ गई। हर किसी की आंखों में गर्व था कि हमारे जवानों ने फिर एक बार बता दिया, भारत अब सहता नहीं, अब सिर्फ सहमाता है। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक चेतावनी थी उन सब के लिए जो कश्मीर को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत की अखंडता पर वार करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये हमारे वीर सैनिकों की संकल्प शक्ति का प्रतीक है। ये एक साफ संदेश है कि भारत अब शब्दों से नहीं, कार्रवाई से जवाब देता है। और ये संदेश सिर्फ आतंकियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। अगर तुम शांति चाहते हो, भारत तुम्हारा मित्र है।
लेकिन अगर तुम भारत के खिलाफ साजिश करोगे तो ऑपरेशन सिंदूर जैसी अग्निवर्षा फिर दोहराई जाएगी।